अज़ादारान मोहतरम, मसाइब आप सुनते रहते हैं, अय्याम मुसीबत के हैं। रोज़े आशूरा जो हुआ ये आप सुन चुके हैं। मेरी भी अपनी इतनी तबीयत नासाज है, मैं बहुत मसाइब ताकत से पढ़ नहीं पाऊंगा। बहरहाल एक कतरा भी आंसू आपकी आंख में आ जाए तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन इसका आपको अजर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े आशूरा की सख्तियां अपनी जगह, रोज़े आशूरा गुजर गई। इमाम सज्जाद सारी जिंदगी रोते रहे, खून के आंसू रोते रहे। जब देखते थे कि कोई कसाई जानवर कुर्बान कर रहा है तो पूछते थे, कहा पानी पिलाते हो इसे? एक दफा उसने बोला हाँ पिलाते। फिर इमाम ने देखा, कहा कुर्बानी करने से पहले पानी पिलाते हो इसे? तो वो क्या कहता है, मौला हम मुसलमान हैं। तो इमाम ने कहा हाँ वो भी तो मुसलमान थे जिन्होंने मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया। पानी को देखते थे तो रोते थे, खाने को देखते थे, कभी बिस्तर पे नहीं सोए इमाम। हम इन चीजों को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल हम कहाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता आपकी बात नहीं कर रहा। मगर अज़ादारान मोहतरम, इमाम जानते हैं कि किस गुर्बत के आलम में उनके बाबा को मारा गया और फिर उसके बाद कूफा और शाम का सफर सज्जाद को खा गया। सारे दर्द अपनी जगह, शाम की मुसीबत अपनी जगह। शाम में जब ये दाखिल हुए ना तो कहते हैं कि 3 दिन लगे इन्हें दरबारे यजीद में जाने के लिए। 3 दिन। बाज़ जगह कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया, सजाया गया जैसे कोई खुशी का समा है। रावी कहता है कि मैं काम से बाहर गया था, मैं शाम पहुंचा तो मैंने देखा लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैंने कहा आज कोई ईद का दिन तो नहीं है? तो मैंने पूछा क्या है? कहा एक बागी टोला उनके मर्दों को मार दिया है, उनकी औरतों को गुलाम बना के लाए हैं। अल्लाह अकबर। कहा जैसे ही मैंने कहा देखूं कौन है, जैसे ही मैंने देखा तो मुझे जो सर नेज़े पे नजर आया ना वो तो जाना पहचाना सर था। बस मैंने आगे देखा तो इमाम, हाथों में रस्सियां, गले में तौक है। मैंने कहा मौला ये क्या हो गया? इमाम ने मुझे कुछ नहीं कहा। इमाम ने कहा तेरे पास कुछ पैसे हैं? कहा ये जिनके हाथों में नेज़े हैं ना इनको दो और इन्हें कहो थोड़ा आगे चलें ताकि लोगों की निगाहें मेरी माओ बहनों पर ना पड़े। अल्लाह। पर्दा गैरों का मजमा और अली की बेटियां, इससे बड़ा और क्या गम हो सकता है? अज़ादारान मोहतरम, बस एक चंद जुमले और आप से इल्तमास से दुआ। बस यजीद के दरबार में आए, बीबी ने खुतबा दिया, इमाम सज्जाद ने भी खुतबा दिया, मगर इसने तश्त पे वो सर रखा जिसे रसूल खुदा बोसे दिया करते थे, जिस जुल्फों पे रसूल खुदा हाथ फेरते थे, और छड़ी से इसने ना अहानत की है। बस उलमा कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची फूफी के पीछे छुप कर अपने बाबा के सर को देख रही है, ये मेरे बाबा के सर के साथ क्या कर रहा है। बस अज़ादारान मोहतरम, बस ये मामला खत्म हुआ। जैसे ही जिंदान में गए ना तो बच्ची से सब्र नहीं हुआ। वो बच्ची जो पूरे रास्ते चुप थी ना, जिंदान में जाके बोलती रही बाबा बाबा बाबा। जब ये आवाज यजीद के कानों तक पहुंची ना तो यजीद ने कहा कैसा शोर है? कहा एक बच्ची है बाबा बाबा कर रही। कहा जाओ उसे बाबा दे दो। बच्चे जब गिरिया करते हैं तो आप उसे क्या देते हैं? कोई खाने की चीज देते हैं, कोई दिल बहलाने की चीज देते हैं। हाय मेरी शहजादी जिसे तश्त में बाप का सर मिला। बस पर्दा हटाया, क्या देखा? खाक में अटी हुई जुल्फे हैं, चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, होंठों पर ताजा छड़ी के निशान। बस बच्ची को बाबा बड़े देर, जो छोटे बेटियां हैं ना जिनकी, आपकी भी होंगी, मेरी भी छोटी बेटी है, जब मैं बड़े दिनों बाद घर जाता हूँ ना तो फौरन मुझे गले लगाती है, मेरे सीने लग जाती है और फिर कहती है बाबा आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ।
बच्चियां हैं ना, बस अज़ादाराने मोहतरम, ये हुसैन की बेटी ने जब बाबा को देखा ना बड़े दिनों बाद, तो कहते हैं सर उठाया, होठों से होठों को लगाया, बच्ची शुरू हो गई, बाबा आपके जाने के बाद खैमों को आग लग गई, बाबा आपके जाने के बाद चादरें छिन गई, बाबा दामन जल गया, बाबा अगर ये मुझसे कहते तो मैं गोशवारे खुद दे देती, बाबा इन्होंने यतीमों को तमाचे मारे। ये कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। बीबी जैनब समझी कि बच्ची सो रही होगी। अब क्या देखा, एक तरफ बच्ची है, एक तरफ सर है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरा गरीब इमाम अपनी बहन को शाम के जिंदान में दफना दिया।